प्राचीन भारत की दिव्य गाथाओं से आधुनिक दुनिया के भव्य सिनेमाई ब्रह्मांड तक, जहां इतिहास मिलता है पौराणिक कथाओं से और पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं आधुनिक युग से। स्वागत है दी एंशिएंट टाइम्स में, जहां बीता हुआ कल आज की नई पहचान बनाता है। क्या आपको लगता है कि हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक होती हैं? क्या आपको पता है कि थॉर, वंडर वुमन, डॉक्टर स्ट्रेंज और द मैट्रिक्स जैसी सुपरहिट फिल्मों की जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं? और क्या इनमें भारतीय पौराणिक कथाओं का भी असर देखने को मिलता है? आज हम जानेंगे कि कैसे हॉलीवुड की ये ब्लॉकबस्टर फिल्में ग्रीक, नॉर्स और भारतीय माइथोलॉजी से प्रेरित हैं। तो इस रहस्यमयी सफर के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ऐसा वीडियोस पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक पॉपुलर सुपर हीरो, असल में नॉर्स माइथोलॉजी के देवता थॉर पर आधारित है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी कहानी भारतीय माइथोलॉजी से भी काफी मिलती जुलती है? मोलनेर हथौड़ा यह सिर्फ वही उठा सकता है जो योग्य हो, ठीक वैसे ही जैसे भगवान परशुराम का फरसा, जिसे देवताओं से वरदान प्राप्त था। ओडिन, थोर के पिता। ओडिन को नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे बड़ा देवता माना जाता है, जो ज्ञान, युद्ध और मृत्यु का देवता है। यह काफी हद तक भगवान शिव से मिलता जुलता है, जिनका त्रिनेत्र भी ज्ञान और विनाश का प्रतीक है। रग्नारोक, थोर, रैग्नारोक की कहानी असल में नॉर्स माइथोलॉजी की दुनिया के अंत की घटना है। इसी तरह भारतीय पौराणिक कथाओं में कलयुग और प्रलय का उल्लेख मिलता है, जहां बुराई का अंत होता है और एक नया युग शुरू होता है। क्या मार्वल ने जानबूझकर ये समानताएं दिखाई हैं, या फिर ये पौराणिक कथाओं की अद्भुत समानता है? कमेंट में जरूर बताइए। 2. वंडर वुमन ग्रीक योद्धा या भारतीय देवी? डीसी की वंडर वुमन ग्रीक माइथोलॉजी की अमेजॉन योद्धाओं से प्रेरित है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह कहीं ना कहीं देवी दुर्गा और काली की छवि को दर्शाती है? अमेजॉन योद्धा महिलाएं ये ग्रीक माइथोलॉजी में शक्तिशाली और स्वतंत्र लड़ाकू थीं, जिनकी तुलना हम महाभारत में पांडवों के साथ युद्ध करने वाली देवी शक्तियों से कर सकते हैं। एरेस, युद्ध का देवता। वंडर वुमन का मुख्य विलन एरेस ग्रीक माइथोलॉजी में युद्ध का देवता है। यह भारतीय माइथोलॉजी के असुरों से काफी मेल खाता है, जो देवताओं से युद्ध करते थे। वंडर वुमन की शक्तियां उसकी शक्तियां ग्रीक देवताओं से मिली हैं, जैसे भगवान विष्णु के दशावतार में अलग अलग शक्तियां होती हैं। क्या वंडर वुमन आधुनिक युग की एक शक्ति का अवतार है? आपकी क्या राय है? 3. द मैट्रिक्स सिर्फ साइंस फिक्शन या भारतीय दर्शन? अगर आपने द मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो आपको इसमें रेड पिल और ब्लू पिल का कॉन्सेप्ट जरूर याद होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पूरा विचार भारतीय वेदांत और उपनिषदों से लिया गया है? माया यानी इल्यूजन। भारतीय दर्शन में माया का अर्थ है यह दुनिया केवल एक भ्रम है, जो हमें वास्तविकता से अलग रखता है। यही कॉन्सेप्ट द मैट्रिक्स में दिखाई गई सिमुलेशन दुनिया में मौजूद है। नियो द वन यह हमें भगवत गीता की उस अवधारणा की याद दिलाता है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं और उसे उसके असली उद्देश्य की पहचान कराते हैं। मुक्ति, लिबरेशन। भारतीय दर्शन में मोक्ष का मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है, और द मैट्रिक्स की पूरी कहानी जागृति और सच्ची स्वतंत्रता पर केंद्रित है। क्या नियो असल में एक आधुनिक अवतार है, जो हमें सच्चाई दिखाने आया है? चौथा अवतार, भगवान का अवतार या एलियंस? 2009 में आई अवतार न सिर्फ एक विजुअल मास्टरपीस थी, बल्कि इसकी जड़ें भारतीय माइथोलॉजी में भी हैं। अवतार, एवतार शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण। नावी लोग फिल्म में दिखाए गए नीले रंग के एलियंस भगवान विष्णु के नीले रंग से मेल खाते हैं। प्राकृतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक कनेक्शन। फिल्म में एवह नाम की देवी का जिक्र है, जो पूरी प्रकृति से जुड़ी होती है। यह हमें हिंदू धर्म में पृथ्वी देवी और प्रकृति पूजा की याद दिलाती है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर जेम्स कैमरून ने सच में भारतीय माइथोलॉजी से प्रेरणा ली है? 5वां, डॉक्टर स्ट्रेंज विज्ञान या तंत्र विद्या? डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ मार्वल का एक जादूगर नहीं है, बल्कि उसकी पूरी यात्रा आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्यवाद से जुड़ी हुई है। अगमोटो की आंख यह एक ऐसा दिव्य यंत्र है जो समय को नियंत्रित कर सकता है। यह कहीं ना कहीं भगवान शिव के तीसरे नेत्र जैसा लगता है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की शक्ति रखता है। हिमालय में गुरुकुल। फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेनिंग सेंटर हिमालय में स्थित होता है, जहां उसे दी एंशिएंट वन से ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमें प्राचीन भारतीय ऋषियों और तांत्रिक गुरुओं की परंपरा की याद दिलाता है। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज पश्चिमी दुनिया में योग और तंत्र विद्या की एक आधुनिक व्याख्या है?
तो क्या हॉलीवुड केवल पश्चिमी पौराणिक कथाओं से प्रेरित है या फिर भारतीय माइथोलॉजी का भी उसमें योगदान है? कमेंट करें और हमें बताएं कि आपकी पसंदीदा हॉलीवुड फिल्म कौन सी है और क्या आपको उसमें कोई भारतीय पौराणिक संदर्भ दिखाई दिया। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें।